हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों आप लोगों के पास जो सीबीएसई ने एकदम फटाफट से सर्कुलर डेट शीट, पहले आपको डेट शीट देखने को मिला, फिर उसके बाद आपका टर्म 1 का रिजल्ट शो कर दिया। अब सीबीएसई ने क्या किया बच्चों, एक सर्कुलर दिया है जो हर एक 10th क्लास के बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज ही के ड्यूटी बच्चों तीन सर्कुलर आपके सामने देखने को मिला है। तो चलिए इन सर्कुलर को देखते हैं, लेटेस्ट सर्कुलर है बच्चों। ठीक है, जो सर्कुलर से आप मुख्य वेबसाइट पे आइए, यानी मेन वेबसाइट पे आने के बाद रिलॉट्स होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आ गया है कल जो है आपको डेट शीट रिलीज किया है 11 तारीख को, और जो सर्कुलर रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन टर्म्स 1 एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ये देखो बच्चों आज की डेट है, तो ये सर्कुलर्स भी आज आपको दिया है। तो चलिए सर्कुलर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रिजल्ट, ये असाइनमेंट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो सर्कुलर है ये 11/03, यानी जहां पे बच्चों इनको क्या करना था, डेट शीट को अनाउंस करना था ना, वहां पे इन्होंने क्या किया था, सर्कुलर कर दिया, और सर्कुलर की जगह पे इन्होंने क्या किया, डेट शीट की जो असाइनमेंट थी वो कर दिया। ठीक है, तो डोंट फॉर दैट, इसको हम नहीं समझेंगे। अब जो मेन पर्पस है बच्चों टर्म 1 के लिए, सब्जेक्ट मेन ध्यान रखना है, डेट को आपको कंसीडर नहीं करना है। यहाँ देखो, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन टर्म 1 एग्जाम्स रिगार्डिंग, यानी ये जो सर्कुलर्स है बच्चों, ये टर्म 1 के एग्जाम के रिगार्डिंग है, जो सब बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। क्या है सर्कुलर, इनको हम समझते हैं 1 बाय 1 करके। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो कह रहे हैं सर्कुलर नंबर जो है सीबीएसई का DIR जो इतना इतना है, डेट ऑफ द 5th जुलाई इज इशूड बाय द सीबीएसई proved the conduct of board exams for sessions 2021-22 in 2 terms, that is इतना। मतलब ये कह रहा है कि जो सीबीएसई ने 5 जुलाई को डिसीजन किया था या इशू किया था कि जो सीबीएसई क्लास 10 के या 12th के जो बोर्ड्स होंगे वो क्या होगा बच्चों, टर्म 1 एंड टर्म 2 में कंडक्ट किए जाएंगे। ओके, वो 5 जुलाई को क्या किया गया था, ये डिसीजन लिया गया था। आगे देखिए कह रहे हैं the term 1 examination were conducted as per as schedule while communicating performance of term 1 examination of the schools following important information is also being communicated to allow concern on need for the action। अब कह रहा है जो टर्म 1 एग्जाम्स लिए गए हैं उनमें क्या क्या दिक्कतें आई है, उन पे किन चीजों पे एक्शन लेने की रिक्वायर्ड है, उनकी इंफॉर्मेशन आगे ये 14 पॉइंट्स में हमको दिया हुआ है। राइट, तो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे बच्चों, और सभी पॉइंट को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे आपके लैंग्वेजेस में, जिससे कि आप आसानी से उसको समझ पाओगे। राइट, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बोर्ड इज इन्फॉर्म द स्कूल्स only about the theory performance of their school student of class 10 in collective manner, enhance the performance, individual student will not be able to the website। मतलब कह रहे हैं बच्चों, ये जो आपका पहला पॉइंट ये कह रहा है ओवरऑल कि जो आपके थ्योरी के मार्क्स हैं वो स्कूल को सीबीएसई ने प्रोवाइड कर दिया है, ये मार्क्स कहीं भी आपको वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा। ये पहला पॉइंट में क्रिस्टल क्लियर कर दिया है सीबीएसई ने। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है द इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस of a student is based on the performance of the student uploaded by the schools in the subject or assignment was not done by the school, performance based scanning or ORM sheet is being communicated to the schools। ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये क्या बच्चों जिसे किस बहुत से ऐसे स्कूल्स थे जहां पे क्या हुआ, कॉपी जो है बच्चों चेक हुए हैं, और कई जगह ऐसे भी सोशल मीडिया पे आया था कि वहां पे चीटिंग हुआ है, तो कई जगह के जो पेपर जो है वो ORM शीट को स्कैन करके चेक किया गया, कहीं पे हैंड रिटन चेक करके भेजा गया, और कहीं पे क्या है बच्चों स्कैनिंग करके चेक किया गया है। तो उन चीजों को भी ध्यान में रख के जो सीबीएसई है आगे के मार्क्स जारी करेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। थर्ड केस में देखो,
in case the student missed their term 1 exams due to COVID because of their participation in national, international sports, olympiads, etc. No performance of term 1 exam is being communicated in term 2 examination will according with circulars numbers that's in इतना राइट। तो कह रहा है बच्चों इसमें आपको थर्ड पॉइंट में कि अगर कोई स्टूडेंट बच्चा टर्म 1 का एग्जाम्स नहीं दे पाया है, ठीक है, रीजन ये होना चाहिए या तो वो ओलंपियाड इंटरनेशनल्स के एग्जाम्स दे रहे होंगे या कुछ इस तरीके से एग्जाम्स दे रहे होंगे जिसके कारण अगर वो टर्म 1 के एग्जाम्स नहीं दिया है तो वो बच्चे टर्म 2 के एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये आपको क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट्स में आपको कह रहा है, ठीक है, सीबीएसई या किसी कोविड के वजह से नहीं दे रहा हो, है ना, कुछ मेजर इश्यूज होनी चाहिए जिसकी वजह से वो टर्म 2 में, और उनके लिए सर्कुलर भी दे रखा है, इस सर्कुलर को भी एक बार देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टर्म 2 का एग्जाम्स वो दे सकता है। क्लियर, थर्ड पॉइंट समझ में आया। चलिए फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, only theory performance is communicated to the student, the information about practical project internal assessment is already with your schools। ध्यान से, मतलब ये कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 4 पॉइंट में ये बस यही कह रहा है कि जो आपका थ्योरी के मार्क्स है वो स्कूल को हमने दे दिया, बाकी जो प्रैक्टिकल्स के हैं, प्रोजेक्ट के हैं, इंटरनल असेसमेंट के हैं, वो ऑलरेडी आपके स्कूल के पास है। फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्या कह रहे हैं बच्चों, बिग टर्म 1 only no mark seats come passing certificate is being issued now, only 1 mark seats come passing certificate will be issued term 2 examinations to have parity with the previous result, this will comparing the total marks both of term has been weightage decide the term 1 and term 2 examination। मतलब यह हुआ कि अभी तक सीबीएसई ने वेटेज सिलेक्ट नहीं किया है कि टर्म 1 में आपको 40% देना है या टर्म 2 में 60% देना है, राइट। तो इन चीजों को जब टर्म 2 जब फाइनल एग्जाम्स ले लेगा ना तब जाकर के ये क्लियर होगा। कई सोशल मीडिया पे कई यूट्यूबर ये चीज बता रहे हैं कि आपको टर्म 1 में 40% मिलेगा, जो टर्म 2 का उसमें 60%, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं किया है, सीबीएसई ने ये भी मेंशन कर दिया है, राइट। चलिए तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात कर ले, देखो 6 में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, टू एड्रेस द डिफिकल्ट लेवल बिटवीन द टू सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर इन टर्म 1 एग्जामिनेशंस, needful action will taken at the time of the preparation the final result, right। मतलब क्या हुआ कि बच्चों कि जब बच्चों का जब एग्जाम्स हुआ था ना तो उस टाइम में क्या था, कोई सेट में क्या था डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे और कुछ सेट में ऐसे थे इजी लेवल के क्वेश्चन थे। तो एग्जाम यानी सीबीएसई ने ये चीज कह दिया है कि जहां पे जिस लेवल में डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जिन सेट में, तो उन बच्चों की अगर रिक्वायर्ड होगा तो उनके अकॉर्डिंग उन पे एक्शन लिया जाएगा, उसके कुछ बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। हो सकता है कितने देंगे ये क्लियर नहीं किया है, तो वो सेकेंड टर्म्स के बाद वो डिसाइड करेंगे बच्चों, राइट। अभी ये चीजें क्लियर नहीं है। आगे देखते क्वेश्चन 7 में, the weightage of term 1 and term 2 decided the declaration of second। वही बात अभी मैंने बता दिया आपको कि टर्म 1 और टर्म 2 का जो रिजल्ट है, अभी वैसे वेटेज क्लियर नहीं किया है, तो टर्म 2 रिजल्ट होने एग्जाम होने के बाद जो आपके रिजल्ट आएंगे फिर वो क्लियर करेंगे कितने वेटेज है। फाइनली आपका वेटेज क्लियर नहीं है, ओके। आगे चलिए देखिए 8 पॉइंट में क्या कह रहा है, the result of class 10 will be declared only after second term examinations wherever candidate will place the essential report या compartment and pass the categories। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे जो भी बच्चे का कंपार्टमेंट्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, या कहते हैं जिसको किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्स नहीं दिए हैं वो क्या करेंगे बच्चों, वो जो है इसेंशियल फॉर द रिपेयर एग्जाम्स करेंगे टर्म 2 के अकॉर्डिंग। टर्म 2 का जो सिलेबस होगा ना उस टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो एग्जाम्स देंगे, राइट। आगे देखो द कंपार्टमेंट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेस ऑफ, वही सेम बात मैंने बता दिया
कि अगर किसी बच्चे को टर्म 2 के एग्जाम में क्या होता है, किसी सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते हैं, तो उनको कंपार्टमेंट जो देना होगा या पेपर रिपीट जो देना होगा वो क्या होगा बच्चों, टर्म 2 के जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा, है ना। चलिए वही बात आपको क्या है क्वेश्चन 10 नंबर में। 11 में देखो क्या है, इन केस ऑफ पंचायत विद्यालय प्राइवेट विद्यालय as the student will appearing only term 2 examination, their practicals and theory will be awarded in pro data basis, right। तो ये जो उनका जो डेटा जो प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग है वो चीजें को क्लियर किया है जो प्राइवेट स्कूल है उन लोग के लिए, राइट। आगे देखिए, इन ऑल द केसेस wherever a problem have reported in the questions paper or marking schemes due to the has been taken the board and the performance of the student has been calculated by the board taking into account of the revised marking schemes were even applicable awarding to dropped question suitable manner keeping mind the academic interest the student। ओवरऑल बच्चों इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो 11th में क्या है, ऑल द केसेस जो भी क्वेश्चंस के साथ कई क्वेश्चन में या चेकिंग में कहीं दिक्कत हुई हो या मार्किंग करने में कहीं दिक्कत हुआ हो, तो इन सभी चीज को सीबीएसई ध्यान में रख करके फाइनल वेटेज आपके तैयार करेंगे और आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा या मार्क्स लिस्ट होगा वो फाइनल में इन सभी बातों को ध्यान में रख करके वो इशू करेंगे आपको। क्लियर। चलिए तो 13 पॉइंट में देखो क्या कह रहे हैं, एक्शन एज पर assumed unfair means subject judiciary not eligible and result later case it will be taken at the time of final result such candidates are presently allowed to appear of term 2 examination, right। तो देखो इन टर्म 2 के एग्जामिनेशंस के क्या होगा, ओवरऑल ये कह रहा है कि जो बच्चे अनफेयर जैसे चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है ना, उन बच्चों भी आप टर्म 2 एग्जाम्स दे सकते हैं, ये सीबीएसई ने कह दिया है क्लियर, राइट। जो भी बच्चों किसी गलती की वजह से आपके एग्जामिनेशन सेंटर से या फिर आपके चीटिंग के थ्रू टीचर ने आपको बाहर निकाल दिया हो या कुछ इस तरीके से मिसहैपन हुआ हो, तो वो बच्चे भी एग्जाम टर्म 2 का दे सकता है, ये सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है। ओके, अब देखो 14 की बात कर ले। 14 में क्या कह रहा है बच्चों, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजॉल्वर्स एंड मैकेनिज्म फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन is made available immediately. The faculty will be available on 23 and that however dispute will be decided along with verification schedules the declarations of the term 2 result, right। तो ये चीजें आपको वेरीफाई कर दिया है कितने के बीच में। तो इसे टोटल इस सभी चीज को समझने के बाद आपको 2-3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बच्चों के दिमाग में ये क्वेरीज आता है। सबसे पहला क्वेरीज कि आपका थ्योरी का मार्क्स आपके स्कूल को दिया गया है, दूसरी आपको बोनस मार्क्स भी बच्चों मिलेंगे, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है बच्चों वो भी चेंज नहीं होगा, आपका जहां पे एग्जामिनेशन हुआ था टर्म 1 का वहीं पे आपका टर्म 1 का भी एग्जाम्स होगा। तो ये और आपके जो है वेटेज भी अभी क्लियर नहीं है। कई बच्चे का डाउट है कि सर हमारा टर्म 1 बहुत खराब गया है तो टर्म 2 में मेरा रिजल्ट कैसा होगा। तो इन चीजों को बच्चों अभी कंसीडर नहीं किया सीबीएसई ने। जब टर्म 2 का एग्जाम्स आपका हो जाएगा तो आपके बोनस मार्क्स भी मिलेंगे और आपके जो टर्म 2 के बेसिस पे हो सकता है मार्क्स भी देंगे आपको, ठीक है। तो आई होप ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से खुद भी इनको रीड करके गो थ्रू करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।